अस्सलामुअलैकुम, मैं आपकी दोस्त आयशा नाज। ये मेरी बुक समरी वीडियो है। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आए और आसानी से आप तक नॉलेज पहुँचाने में कामयाब हो सकूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरी इस वीडियो में कोई कमी नज़र आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस में आपकी बताए गए खामियों पे काम कर सकूँ और ख़ुद को इम्प्रूव कर सकूँ। मुझे आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, इसीलिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप सभी ने मेरी पिछली सारी वीडियोस में काफ़ी सपोर्ट किया। इसे फ्रेंड्स और फैमिली में और भी शेयर कीजिए ताकि मुझे इनकरेजमेंट हो। अ व्रिंकल इन टाइम। मैं इस बुक की शॉर्ट समरी करूंगी क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था कि यह बुक सस्पेंस से भरपूर है, तो मैं अगर इसकी फुल स्टोरी करूंगी तो आपका मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो विदाउट टाइम वेस्ट मैं स्टार्ट करती हूँ। एक मैग नाम की लड़की रहती है। उसे रात में नींद नहीं आ रही थी, बल्कि उसके घर में सब सो चुके थे। उसे डर भी लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। उसे लगता था कि वो सबसे अलग है। फिर वो नीचे अपने ट्विन्स ब्रदर सैंडी एंड डेनिस के रूम में जाती है। उन्हें सोता देख वो वापस आ जाती है। फिर वो किचन में जाती है। वहाँ की लाइट ऑलरेडी चालू थी और किचन में उसका छोटा भाई चार्ल्स वेलिस बैठा था और कहता है कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था मैग, क्या तुम सैंडविच लोगी? फिर मिसेस मुर्री आ जाती है, मतलब कि मैग की मॉम। मैग को अपसेट देख उसकी मॉम बहुत समझाती है, पर मैग मानने को तैयार ही नहीं। तभी चार्ल्स वालेस बोलता है कि मॉम, हमें इसे मिसेस वॉटसिक को दिखाना चाहिए। मॉम पूछती है कि ये कौन है मिसेस वॉटसिक? तो वो बोलता है कि हमारे घर के पीछे जो जंगल में एक घर है ना, वहीं पे रहती हैं। मैग बोलती है, हाँ मैं उन्हें जानती हूँ, मैंने उनका घर देखा था। तभी अचानक से 14 ब्रास बाग करने लगते हैं और बगैर मतलब वो कभी बाग नहीं करते। तो वो जाके घर के बाहर देखते हैं तो एक ओल्ड वुमेन अजीब से लिबास में खड़ी रहती है और बोलती है, कैसे हो मेरे बच्चे चार्ल्स वालेस? चार्ल्स बोलता है कि ये तो मिसेस वॉटसिक है मॉम है। फिर वो उन्हें घर लाते हैं और सैंडविच देते हैं। वो खाती हैं और जब जाने लगती हैं तो मिसेस मुरी बोलती है कि थोड़ी देर और रुक जाती, बट वो बोलती है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे बहुत से काम है, जैसे वगैरह वगैरह, जैसे कि टेसेरर। जैसे ही वो ऐसे बोलती हैं तो मिसेस मुरी के पैरों से ज़मीन खिसक जाती है। फिर मैग की आंख अलार्म से खुलती है। वो सोचती है कि ये एक डरावना ख्वाब था जो अब ख़त्म हो चुका है। फिर वो नीचे जाती है और पूछती है कि मॉम, आप चार्ल्स को क्यों नहीं उठाए? तो मॉम बोलती है कि हम लेट नाइट सोए थे ना बेटा, इसीलिए मैंने चार्ल्स को नहीं उठाया। तो मैग बोलती है कि मॉम, वो तो एक सपना था। मिसेस मुरी बोलती है, नहीं वो एक सपना नहीं था, उसे सपना मत समझो, वो असलियत थी। अपनी मॉम से फिर वो टेसेरेट का मतलब पूछती हैं। तो मिसेस मुरी बोलती है कि तुम्हें स्कूल जाने के लिए लेट हो रही है, जाओ मैग। मैग स्कूल जाती है। उसका स्कूल में बिहेवियर अच्छा नहीं रहता है। फिर स्कूल की छुट्टी होती है और वो घर पहुंचती है तो चार्ल्स वालेस बोलता है कि चलो मेरे साथ चलो। मैग बोलती है कि भूख लग रही है मुझे, मैं नहीं जाऊंगी। चार्ल्स बोलता है कि कल रात मिसेस वॉटसिक ने जो मॉम को परेशान किया था उसके बारे में पूछना चाहिए ना। तो वो चले जाते हैं। वो 14 ब्रास को भी साथ ले जाते हैं। जब वो झाड़ियों में पहुंचते हैं तो 14 ब्रास बाग करने लगते हैं और एक लड़के का रास्ता रोक देते हैं। उन्हें लगता है कि वो उनका पीछा कर रहा था। उसे पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? वो बोलता है, मेरा नाम है कैल्विन ओ'कीफे। वो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और उस घर के अंदर जाते हैं। वहाँ एक बूढ़ी औरत बैठी होती है। उससे पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बोलती है, मैं मिसेस वू हूँ। तो चार्ल्स पूछता है कि क्या तुम बताओगे मिसेस वॉटसिक कहाँ है? तो मिसेस वू बोलती है कि वो काम से बाहर गई हैं और उन्हें बाहर भगा देती हैं। फिर वो घर जाते हैं और कैल्विन मिसेस मुरी से मिलता है। फिर डिनर करते हैं और फिर कैल्विन एंड मैग वॉक पर चले जाते हैं। कैल्विन उसे पूछता है कि तुम्हारे डैड कहाँ हैं, क्या वो मर गए हैं? मैग बोलती है, नहीं, वो हमें छोड़कर जा चुके हैं। कैल्विन बोलता है कि तुम पूरी कहानी बताओगी अपने डैड की कि वो कैसे तुम्हें छोड़कर गए? मैग पूरी कहानी बताती है और रोने लगती है। कैल्विन उसका चश्मा उसकी आंखों पर से हटा देता है और बोलता है, अब
तुम मुझे चल के दिखाओ। तभी एक आवाज आती है, संभाल के। ये चार्ल्स वेलेस की आवाज थी और उसके साथ मिसेस वॉटसिट एंड मिसेस वू थी। जब वो बात कर रहे थे, एक उनकी आवाज काटती हुई आवाज आती है, वो मिसेस विच की थी। फिर अचानक इतना अंधेरा हो जाता है, मैग डर जाती है और वो चिल्लाने लगती है, पर उसकी आवाज कैल्विन और चार्ल्स के पास नहीं जा रही थी और कैल्विन भी चिल्लाता है और उन सभी को एक हंसने की आवाज आती है, वो मिसेस विच की थी। थोड़ी देर बाद बच्चे जब बहुत डर जाते हैं तो उनको एक दूसरे की शक्ल दिखने लगती है। तभी मैग मिसेस वॉटसिट से पूछती है कि हम कहाँ हैं और क्यों आए हैं। तो मिसेस वॉटसिट बोलती है कि हम स्पेस में हैं और तुम्हारे डैड को बचाने आए हैं। तभी मिसेस विच की तरफ से ऑर्डर आता है कि मिसेस वॉटसिट को रेडी होने। अचानक मिसेस वॉटसिट एक खूबसूरत इंसान में बदल जाती हैं। फिर उनके 2 पंख आ जाते हैं। फिर वो एक आधे हॉर्स और आधे मैन की शक्ल में तब्दील हो जाती हैं। फिर मिसेस वॉटसिट बोलती है कि उनके बैग पे बैठने हैं उन सभी बच्चों को, मैग और चार्ल्स और कैल्विन को, और वो चले जाते हैं। वो पहले एक खेत से गुजरते हैं। मिसेस वॉटसिट बोलती हैं कि सभी एक फ्लावर तोड़ ले। वो ऊपर की तरफ उड़ जाते हैं। मिसेस वॉटसिट बोलती हैं कि हमें शाम होने तक का इंतजार करना होगा। जब शाम हो जाती है तो उन्हें सामने एक डार्कनेस छा जाती है। वो नॉर्मल डार्कनेस नहीं थी, वो बहुत डरावनी थी, हॉरिड थी। वो ज्यादा देर वहाँ नहीं रुक पाते हैं, वो बहुत तेजी से नीचे आते हैं। मैग मिसेस विच से पूछती है कि वो क्या था। वो मेरे डैड थे जो डार्कनेस से लड़ रहे थे। मिसेस विच बोलती है यस। तभी मिसेस विच बोलती है कि हम सबको दोबारा डार्कनेस के पास जाना होगा, उसके अंदर जाना होगा। मैग बोलती है कि हम तो थोड़ी देर वहाँ नहीं रुक पाए, हम उसके पीछे कैसे जा पाएंगे। मिसेस वॉटसिट बोलती है कि टेसेरेक्ट से। फिर वो सबको बताते हैं कि टेसेरेक्ट क्या है और वो अपने अगले सफर के लिए निकल पड़ते हैं। इस दफा भी वो नाकामयाब होते हैं। फिर से वो नीचे आते हैं, एक केव में रेस्ट करते हैं, पर वहाँ पे भी डार्कनेस आ जाती है। लेकिन डार्कनेस को कट करते हुए एक स्टार आता है और वो स्टार मिसेस वॉटसिट थी। तभी एक हैप्पी मीडियम प्रकट होता है, तो सब बच्चे उनसे भी मिलते हैं और अपने अगले टास्क पर निकल जाते हैं। वो एक पहाड़ पर जाते हैं और मिसेस विच उन्हें बोलती है कि अब तुम सबको खुद तुम्हारे डैड को ढूंढना होगा। फिर वो तीनों एक गिफ्ट देती हैं। फिर वो 3 नीचे आते हैं और एक बच्चे को देखते हैं जो अपने बॉल से खेल रहा था और अचानक वो बॉल छोड़कर घर में भाग जाता है। फिर चार्ल्स उसके बॉल को उठाकर डोर नॉक करता है। घर में से एक वुमेन आती है और बोलती है कि क्या हुआ, उसे बॉल देता है। फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। फिर वो एक बच्चे को देखते हैं जो मोटर कार से खेल रहा था। वो उसे पूछते हैं कि हम कहाँ हैं, तो वो बोलता है कि कैमाजोट पे हो तुम। वो चार्ल्स बोलता है कि यहाँ आइडेंटिटी क्या है, तो वो बच्चा बोलता है कि ए पेपर एंड बी पेपर। फिर चार्ल्स पूछता है कि ये कहाँ है, तो वो बोलता है कि सेंट्रल इंटेलिजेंस, और वो पूरा वाइट पड़ जाता है और भाग जाता है। फिर वो 3 चलते चलते सेंट्रल इंटेलिजेंस में पहुंच जाते हैं और जेंटलमैन से हेल्प मांगते हैं। वो बोलता है तुम्हारे पास ए एंड बी पेपर नहीं रहेगा तो तुम रिपोर्ट नहीं कर पाओगे, और वो चला जाता है। और वहीं एक बाजू में एक रूम रहता है, उसमें ऐसी मशीन रहती है जो मैग अपने बचपन में डैड को उस पे काम करता हुआ देखती थी। वो अंदर जाते हैं। चार्ल्स को ऐसा फील होता है कि कोई शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही है। वो चिल्लाकर बोलता है मुझे टाइटली पकड़ लो। तभी उन्हें एक आवाज आती है कि मैं तुम लोगों का ही इंतजार कर रहा था। जैसे वो टर्न होता है, उसकी रेड कलर की आईज थी। उन्हें बहुत अजीब फील होता है। वो मैन बोलता है कि चार्ल्स मेरी आंखों में देखो। वो देखता है और थोड़ी देर में वो हिप्नोटाइज हो जाता है और वो उसकी ओर जाने लगता है। मैग उसे खींच कर लाती है और उसे नहीं जाने देती है। फिर ब्रेकफास्ट करते हैं और वो जाने लगते हैं। तो मैग को ऐसा फील होता है कि चार्ल्स नहीं है। जब वो आगे बढ़ते हैं तो चार्ल्स खुद बोलता है कि मैं हूँ मैन विथ रेड आईज हूँ।
मैं चार्ल्स वॉरलेस नहीं हूँ। फिर वो एक रूम दिखता है, मैग को एक रूम दिखता है जो एक ट्रांसपेरेंट कॉलम के पीछे एक मैन खड़ा होता है। मैग को लगता है कि वो उसके डैड है। वो चिल्लाने लगती है बट वो टर्न नहीं होते। काल्विन बोलता है कि वो टर्न नहीं होंगे, उन्हें हमारी आवाज़ नहीं सुनाई देगी। मैग को याद आता है कि मिसेस वू ने बोला था कि लास्ट रिसोर्ट में इसे यूज़ कर लेना। चश्मा निकालती है और पहनकर भागती है। चार्ल्स उसे वो छीनने की कोशिश करता है। मैग उस तरफ पहुंच जाती है। वो अपने डैड से मिलती है। फिर वो रिटर्न आते हैं। चार्ल्स बोलता है मेरे पीछे आओ वरना मैं चार्ल्स को मार दूंगा। उसके पीछे जाते हैं। मैग को ऐसा फील होता है कि जो मैन विथ रेड आइज था उसके हार्ट को ठंडा कर रहा है, उसे भी हिप्नोटाइज कर रहा है। मैग पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो जाती है। उसका ब्रेन मूव करता है बट बॉडी नहीं। तभी 3 बीस्ट उसके सामने आते हैं। उनके 4 हाथ होते हैं और उनके हर हाथ में 5 उंगली से ज्यादा होते हैं और वो मैग को अपने गोद में ले लेते हैं और बोलते हैं तुम्हें हम पर पूरा भरोसा करना होगा। फिर वो मैग को गर्माहट देते हैं और किसी दूसरे प्लेनेट पर ले जाते हैं। फिर एक बिस्ट मैग को खाना खिलाती हैं और नहाती हैं और दूसरे कपड़े पहनाती हैं। फिर मैग अपने डैड और कैल्विन के बाजू में बैठ जाती है। वो जब आंट बीस्ट के हाथ में थी तब तक उसे सिक्योर फील हो रहा था, पर उसे अपने डैड के साथ ऐसा फील नहीं हो रहा था। फिर वो रोने लगती है चार्ल्स वॉरलेस के लिए। फिर सब बोलते हैं कि अब टाइम आ गया है कि मिसेस वॉटसिट को बुलाए। वो चिल्लाती है। मिसेस वॉटसिट आती है और बोलती है कि क्या हुआ। मैग उन्हें सब समझाती है कि असल में हुआ क्या। फिर ये डिसाइड होता है कि मैग अकेले चार्ल्स को बचाने जाएगी। मिसेस वॉटसिट मैग को बोलती है कि तुम ये याद रखना मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। मिसेस वू बोलती है, मिसेस वू ने एक सेंटेंस बताती है और बोलती है तुम्हें ऐसा लगे ना कोई तुम्हें ऐसे रिएक्ट कर रहा है तो इसे याद करना। मिसेस विच बोलती हैं कि मैंने तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया पर तुम याद रखना मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर मैं अचानक कैमेसडॉट्स पहुँच जाती है। वहाँ कोई भी बच्चा नहीं खेल रहा था और कोई जॉब से रिटर्न नहीं आ रहा था। बहुत शांति थी। तभी वो सेंट्रल इंटेलिजेंस पहुँच जाती है। वहाँ वॉचमैन खड़ा रहता है बट उनका कोई रिएक्शन नहीं था। फिर वो जब अंदर जाती है तो उसे IT मीन डार्कनेस दिखता है और उसके पीछे चार्ल्स खड़ा होता है। मैग हिम्मत करके IT के पेट पे पंच मारती है। वो गिर जाता है। फिर वो चार्ल्स के पास जाती है। चार्ल्स बोलता है कि मिसेस वॉटसिट तुमसे नफरत करती है, तुम मेरे साथ रुक जाओ। मैग बोलती है कि मुझे बहुत प्यार करती है वो, उन्होंने मुझसे कहा है। चार्ल्स मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मेरे भाई। फिर मैग इमोशनल हो जाती है। तभी चार्ल्स पर से डार्कनेस हट जाती है और फिर चार्ल्स एकदम सेफ रहता है। तभी चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और फिर वो देखती है कि वो अपने घर के बाहर खड़ी है डैड कैल्विन चार्ल्स के साथ। और तभी डेनिस बोलता है कि मैग अब हमारा बेड टाइम हो गया। सैंडी दौड़ते हुए आता है और बोलता है फादर। मिसेस मुर्री को हक करती है। मिसेस वॉटसिट, मिसेस वू, मिसेस विच आते हैं और मैग को गले लगाते हैं। सब खुश होते हैं। मिसेस वॉटसिट बोलती है कि सॉरी कि मैंने तुम्हें बाय करने तक का टाइम नहीं दिया। और मैग के पेरेंट्स को मैग पे बहुत प्राउड फील होता है। द एंड ऑफ द स्टोरी। प्लीज इस बुक को जरूर रीड करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो से अप टू डेट रहे। थैंक्स फॉर वैल्यूएबल टाइम वॉचिंग दिस वीडियो।